अगर आपको क्लास 12th के बाद टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट का पेपर देना होगा। जो भी बच्चे क्लास 12th के बाद 5 ईयर लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्लैट का पेपर भी दे सकते हैं, वो सीयूईटी का पेपर भी दे सकते हैं। आज हम समझते हैं क्लैट और सीयूईटी के पेपर में क्या डिफरेंस है। दोनों जो पेपर हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। जुडिशरी को एज अपना फ्यूचर देखते हैं, जजेस बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सीयूईटी का पेपर भी दे सकते हो, जिससे कि आपको। हेलो एवरीवन, आज हम समझते हैं क्लैट और सीयूईटी के पेपर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो कॉमन पॉइंट इन दोनों के बीच में ये है, जो भी बच्चे क्लास 12th के बाद 5 ईयर लॉ कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्लैट का पेपर भी दे सकते हैं, वो सीयूईटी का पेपर भी दे सकते हैं। अब हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। दोनों जो पेपर हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करते हैं। अगर आपको क्लास 12th के बाद टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेना है तो आपको क्लैट का पेपर देना होगा। वहीं अगर आपको क्लास 12th के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप सीयूईटी का पेपर भी दे सकते हो। अब यहीं अगर मैं सिलेबस की और पेपर पैटर्न की बात करूं, क्लैट का पेपर पैटर्न बेटा आप सबको पता होगा, क्लैट में पैसेज बेस्ड, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, आपका करंट अफेयर्स और लीगल रीजनिंग। ये 5 सेक्शन से मोस्टली कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। वहीं अगर मैं सीयूईटी में बात करूं, सीयूईटी में प्रोबेबली मोस्टली 1 लाइनर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और सीयूईटी का जो लीगल रीजनिंग का एडमिशन का प्रोसेस है, लॉ के कॉलेजेस में एडमिशन का प्रोसेस है, पेपर का पैटर्न है, उसमें लीगल से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जाते हैं। जो आपका जीएस है, करंट अफेयर्स है, जीके है, उसके पेपर के बेसिस पर, और कई जगह, कई कॉलेजेस, कई यूनिवर्सिटी इंग्लिश के पेपर के भी मार्क्स काउंट करते हैं। तो वहां पर लीगल के पेपर में लीगल के क्वेश्चंस की वेटेज ही नहीं है सीयूईटी में। ठीक है जी, तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में। और अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए 5 साल बाद, बढ़िया जबरदस्त प्लेसमेंट चाहिए 5 साल के बाद, तो मैं ये कहूंगी कि आप क्लैट को प्रायोरिटाइज करो, क्लैट की तैयारी करो, और आपका फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए सीयूईटी। सीयूईटी में मैं प्रेफर करूंगी कि जो भी बच्चे आगे जाके जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या जुडिशरी को एज अपना फ्यूचर देखते हैं, जजेस बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सीयूईटी का पेपर भी दे सकते हो, जिससे कि आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, टॉप टियर प्राइवेट लॉ कॉलेजेस में एडमिशन का मौका मिलेगा। ये तो हो गया डिफरेंस। अब पेपर कब कंडक्ट होता है? सीयूईटी का पेपर बेटा आपका मोस्टली जब आपके बोर्ड एग्जाम्स हो जाते हैं उसके बाद पेपर कंडक्ट होता है। क्लैट का अगर हम समझें, मान लो आपको 2027 में एनएलयूज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको 2026 में जो दिसंबर में क्लैट का पेपर होगा उसमें अपेयर होना होगा, उसमें अच्छे मार्क्स लाने होंगे, अच्छा रैंक लाना होगा। तो ये हो गए डिफरेंसेस बिटवीन क्लैट एग्जाम एंड द सीयूईटी एग्जाम। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो भी एक समझदार बच्चा है वो क्या स्ट्रैटेजाइज करेगा कि वो प्राइमरी फोकस तो करेगा क्लैट पेपर पर, बट अपना सेकेंडरी ऑप्शन, फॉल बैक ऑप्शन सीयूईटी एग्जाम को जरूर रखेगा, ताकि इन केस अनफॉर्चुनेटली इफ ही और शी डज नॉट मेक इट टू द टॉप एनएलयूज, तो उसके पास और ऑप्शंस भी होने चाहिए। दैट इज अ स्मार्ट थिंग टू डू। अब इसके अलावा सीयूईटी और क्लैट में आप कुछ और डिफरेंसेस जानना चाहते हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।